जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से मैथ के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन मैथ के प्रश्न को जो है वह कैसे कम समय में हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, तो आप जो है वो बिल्कुल सही चैनल पर, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है वो मैथ का जो भी टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया जाता है, उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए होते हैं उन प्रश्नों को जो है वह सटीक और मतलब क्विक सॉल्यूशन दिया जाता है। क्लियर है? तो चलिए हम आज लास्ट क्लास में हमने एवरेज के बारे में कुछ कंसेप्ट को पढ़ा था, कुछ कंसेप्ट और बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट आज के क्लास में करने वाले हैं। क्लियर है? हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। क्लियर? तो हमने जो है वह कल के प्रश्न में क्या-क्या पढ़ा था, चलिए एक हम ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल के प्रश्न में देखा था कि लगातार संख्या का जो है वह कैसे एवरेज निकाला जाता है। यानी कि एवरेज निकालने के लिए, यानी कि एवरेज को हम क्या कहते हैं, औसत। और औसत के लिए हमने दो बेसिक मेथड समझा था। पहला कहा गया था कि कुल संख्याओं का क्या कर देंगे, कुल संख्याओं का, कुल संख्या का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, और बटे का क्या हो जाएगा, वो कुल संख्या। यहाँ से हम औसत निकाल सकते हैं, यानी एवरेज निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जो हम एक एज्यूम मेथड या डेविएशन मेथड भी देखे थे, जिसमें हम कोई एक संख्या को हम एवरेज मान लेते हैं और वो सारे संख्या को हम वो संख्या बनाते हैं। अगर कम रहता है तो माइनस में लिखते हैं और ज़्यादा रहता है तो प्लस में, यानी कि एज्यूम या डेविएशन मेथड से। फिर हमने कल के क्लास में जो है लगातार संख्या के बारे में देखा था कि लगातार संख्या का जो है वह किस प्रकार से हम एवरेज निकाल सकते हैं। और लगातार संख्या में जो है इसका जो आपको दो मेथड हमने बताया था। एक हमने बताया था आपको फर्स्ट और लास्ट, यानी एवरेज निकालने के लिए क्या बताया था, यानी कि पहला संख्या प्लस जो है आपको लास्ट संख्या को भागा दे देंगे 2 से, तो ये आपको एवरेज निकल जाएगा। साथ ही साथ हमने बताया था आपको कि लगातार संख्या में जो हमको देखना है पद को। ठीक है? पद आपका सम है या विषम है। ठीक है? अगर विषम रहेगा तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपको एवरेज हो जाएगी। और अगर पद जो है आपको सम होगा तो बीच वाले दो संख्याओं को हम ऐड करके 2 से क्या करेंगे, भागा देंगे, तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने कल के क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने सम संख्या, विषम संख्या, एपी सीरीज, प्राकृतिक नंबर, ये सभी को भी हमने कल के क्लास में देखा था। क्लियर है? और कुछ हम एग्जाम्पल भी लिए थे। तो चलिए इसी क्लास को हम थोड़ा सा हम आज के क्लास में थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट और है, उसके बाद हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ठीक है? चलिए एक प्रश्न लिखिए और उस प्रश्न के माध्यम से ही हम आपको लगातार संख्या का ही क्वेश्चन है। तो प्रश्न, चलिए प्रश्न लिख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि 31 लगातार विषम संख्याओं का औसत दे दिया है 209। ठीक, कितना दे दिया है, जैसे 31 लगातार संख्या, ठीक है, 31 लगातार संख्या का औसत कितना दे दिया है, लगातार संख्या का सपोज मान लीजिए औसत दे दिया है 209 दे दिया। कितना औसत है, औसत है 209। ठीक है? तो इसमें जो है आपको 4 प्रश्न पूछेगा। पहला पूछेगा कि आपका छोटी संख्या क्या होगी। ठीक है? यानी सबसे छोटी संख्या। बात समझ में आया? पहला पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या, दूसरा पूछ सकता है आपको सबसे बड़ी संख्या। ठीक है? सबसे बड़ी संख्या। तीसरा पूछ सकता है कि छोटी और सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का क्या निकालना है, योग निकालना है। और चौथा पूछ सकता है कि आपको सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या निकालना है, अंतर निकालना है। बात समझ में आया? तो ऐसे अगर प्रश्न दिया जाए लगातार संख्या की, देखा देगा 40 लगातार संख्या का औसत इतना है, और ये 4 आपको कोई एक निकालने के लिए कहेगा या चारों आपको निकालने के लिए कह सकता है। तो इस टाइप का प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम समझते हैं, और इसमें आपको कुछ बेसिक भी आपको समझ में आएगा। तो हमने आपको बताया था कि अगर संख्या क्या हो, लगातार हो, तो हमको सबसे पहले देखना है कि पद जो है वो सम है या विषम है। अगर पद जो है हमारा, चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन कर देते हैं, इसी में हम बताते चलेंगे। अगर पद क्या है, पद जो है अगर विषम होता है, ठीक है, पद क्या होता है, अगर विषम होता है तो विषम पद में जो है वो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, हमारा औसत हो जाएगी। बात समझ में आएगी? बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। और कह रहा है कि 31 लगातार संख्या का औसत दे दिया है 209। यानी कि जब 209 जब दिया है औसत, इसका मतलब क्या है कि 31 लगातार संख्या कहीं से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लगातार है, यानी कॉमन डिफरेंस समान है। तो यानी कि बीच में कोई एक ऐसा संख्या आ रहा है, ठीक है, बीच में एक ऐसा संख्या आ रहा है जो कि क्या होगा, इसका औसत होगा। क्योंकि पद कितना है, तो पद जो है कहिएगा 31 है।
यानी पद जो है वह विषम है, यानी बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, ये औसत हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या कहिएगा 31। तो यानी जब बीच वाला संख्या 209 है, तो यानी 15 संख्या जो होगा इसके आगे होगा और 15 संख्या जो होगा इसके बाद में होगा। यहां तक समझ में आया। या फिर से देखिए, प्रश्न कह रहा था कि 31 लगातार संख्याओं का औसत जो है वह 209 है। हमने आपको बताया कि अगर लगातार संख्या रहेगा तो हम पहले पद को देखेंगे कि पद हमारा सम है या विषम है। ठीक है, तो पद क्या है, पद हमारा विषम है। तो जब विषम पद है तो बीच वाला संख्या जो होगा वही क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यानी कि औसत जब दिया है 209, यानी कि 209 क्या है, वो औसत है जो कि बीच वाली संख्या है। जब टोटल संख्या टोटल पद जो है वो 31 है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि 15 पद जो है इसके आगे होगा और 15 पद जो है 209 के बाद होगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब 31 लगातार संख्या है, ठीक है, 31 लगातार संख्या है, तब बताइए कि यह जो है आपको सम है या विषम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अच्छा 31 लगातार, यहाँ सम विषम नहीं लिखे हैं। यहाँ पर आपको या तो सम देगा नहीं तो विषम देगा। तो क्या देगा, 31 लगातार विषम संख्या का औसत है। ठीक है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। अगर नहीं देता है तो वो हो जाएगा आपको नेचुरल नंबर, अगर दे देता है तो वह हो जाएगा आपको सम है या विषम है या नेचुरल, आपको दे देगा। बात समझ में आया। तो 31 लगातार विषम संख्या का औसत दिया हुआ है 209। तो यानी कि बीच वाली संख्या जो होगी औसत होगी और इसके 15 आगे संख्या होगी और इसके 15 बाद में संख्या होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, विषम संख्या। और विषम संख्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, वैसी संख्या विषम संख्या कहलाती है जो कि 2 से नहीं कटे, तो सारी संख्या क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। और विषम संख्या में जो है वो कितना का गैप चलता है, जैसे आप विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, गैप कितना का है, 2 2 का। तो आप सोचिए कि एक विषम संख्या यानी कि दो संख्याओं के बीच का गैप है 2। ठीक, तो कितना हम आगे जाएंगे, तब जाएंगे हम 15। यानी कि एक में गैप है 2 का, क्लियर है, एक में एक पर जाएंगे तो कितना गैप है 2 का, तब 15 आगे जाएंगे तो कितना गैप हो जाएगा, तब 15 गुने 2। फिर से विषम संख्या में गैप कितना होता है, तो गैप होता है आपको 2। कितना गैप होता है, 2 का। ये अगर नेचुरल नंबर आता तब कितना गैप होता है, 1 का। तो यहाँ विषम संख्या में गैप होता है 2 का, हमको 15 पद क्या जाना है, आगे जाना है। तो एक में गैप है आपका 2 का, तब 15 में कितना गैप हो जाएगा, तो कहिएगा 2 गुने 15, कितना गैप हो जाएगा, तो 30 का जो है आपको गैप हो जाएगा। बात समझ में आया। यानी कि जो सबसे छोटी संख्या होगी, यानी कि 15 पद क्या चलने हैं, हम आगे चले आएंगे, यानी 15 209 से जो है 15 हम आगे चलेंगे, यानी प्रथम पर आएंगे, तो कितना का अंतर हो जाएगा, 30 का अंतर हो जाएगा। यानी सबसे छोटी संख्या जो होगी, ठीक है, छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या 209 से हम 15 पद आगे जाएंगे, तो एक पद आगे एक गैप आगे जा रहे हैं तो 2 का अंतर, तो 15 गैप आगे जाएंगे तो कितना का अंतर होगा, 30 का अंतर हो जाएगा। यानी कि 209 में से कितना घटा देंगे, 30 घटा देंगे, तब संख्या कितना आ जाएगा, 179। ठीक है, तो यह हो गया आपको छोटी संख्या, तो एक आंसर आ गया। इसी प्रकार से जो है, जब एवरेज बीच वाली संख्या 209 है, तो यहाँ पर जब 209 के हम आगे आएंगे यानी बाद में आएंगे, तो एक में गैप कितना का है, 2 का, तब 15 में गैप कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 15 बराबर हो जाएगा आपको 30 का गैप। तो जब सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे, बड़ी संख्या, तब कितना हो जाएगा, 209 और प्लस हो जाएगा कितना, 30 का। तब कितना, 209 में और प्लस 30 करिएगा, ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, 239 हो जाएगा। बात समझ में आए, कितना हो जाएगा, 239। तो छोटी संख्या मिल गया, बड़ी संख्या मिल गया, तो इसका योग निकाल लीजिए। तो आपको योग निकालेंगे, ठीक है, तो योग हो जाएगा 179 और प्लस हो जाएगा कितना, आपको 239। कर दीजिए 239। ठीक है, तो इसका योग करेगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो इसका योग करेंगे यानी 179 और 239, 9 9 18 के 8, ठीक है, 9 9 18 के 8 हो जाएगा। और 3 और 7 2 9, सॉरी 7 और 3 10 और 1 11 के 1 हाथ में बचा 1, और 3 और 1 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा, 418। यानी सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 418 हो जाएगी। और अंतर अगर दोनों का योग निकालेंगे तो 418, और अंतर निकालेंगे तो 239 में से क्या करिए, 239 में से 179 को घटा दीजिए। ठीक है, इसको घटाइएगा तब आ जाएगा कितना, 60 आ जाएगा, यानी 9
से गया 0 और 23 में 17 जाएगा तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर 31 लगातार विषम संख्या दिया है, आपको हो सकता है कहा देखिए 31 लगातार आपको पूर्णांक संख्या है या 31 लगातार आपको नेचुरल नंबर है। ठीक है, और उसका औसत इतना दिया तब आपको पूछ देगा, तब वहां पर जब नेचुरल नंबर रहेगा तब गैप कितना का चलेगा, 1 का। यहाँ पर सम और विषम रहेगा तब गैप कितना का चलेगा, 2 का। बात समझ में आए? तो ये तो हो गया आपका सबसे लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस मतलब समझ में आ गया तो सबसे हल्का प्रोसेस ही है। इसी प्रश्न को हम सेकंड मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक है, किस मेथड से, सेकंड मेथड से। ठीक है, सेकंड मेथड से क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सेकंड मेथड से जो है वह कहेगा कि अंतिम और पहली का योग पूछेगा। ठीक है, अंतिम और पहले का योग। तो अंतिम और पहले का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो औसत दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसको हम 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अंतिम और पहले का योग हो जाएगा। यानी इसमें जो आपको योग निकाला ना पहली और अंतिम का, उसको डायरेक्ट कर सकते हैं पहली तथा अगर अंतिम का सिर्फ योग पूछे, ठीक है, अंतिम का योग, इसको क्या करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2 गुने एवरेज हो जाएगा। ठीक है, 2 गुने एवरेज, कितना लगातार दिया है नहीं दिया आपको नहीं देखना है, पहली तथा अंतिम का अगर योग पूछेगा। ठीक है, अच्छा इसमें जो आपको ये रूल कब काम करेगा, जब आपको सम और विषम हो तब, नेचुरल में काम नहीं करेगा। तो सम और विषम जब है और उसमें पूछ दे पहली और अंतिम का योग, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने एवरेज हो जाएगा। और 2 गुने एवरेज का मतलब क्या, 2 गुने 209। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, 418। आंसर आ गया, तब डायरेक्ट कर सकते, यानी कि अगर पहली और अंतिम का सिर्फ योग अगर पूछ देता तब डायरेक्ट 2 गुने एवरेज कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप कह दे कि पहले अंतिम और पहली का अंतर, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछ दे, यानी अंतिम तथा पहले का क्या अंतर, तो अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले पद को देखेंगे। तो यहाँ पर पद कितना है, तो कहिएगा पद है 31। ठीक है, यानी 31 पद है तो गैप कितना हो जाएगा, तो कहिएगा गैप जो है वो आपको 30 होगा। कैसे, जैसे मान लिया जाए 5 पद दिया, 5 संख्या दे दे, जैसे मान लिया दे दे कि 5 दे दें, ठीक है, फिर 7 दे दें, फिर 9 दे दें, फिर 11 दे दें और फिर 13। टोटल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अभी गैप कितना था, एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया। फिर से संख्या जितना रहेगा गैप जो है उससे एक कम होगा। देखिए 1 2 3 4 गैप है, संख्या कितना 1 2 3 4 5, यानी जितना संख्या रहेगा गैप क्या होगा, उससे कम होगा। तो संख्या जो है अगर 31 है तो गैप कितना हो जाएगा, गैप हो जाएगा 30। ठीक है, गैप हो जाएगा 30। तो अगर सम है या विषम है तो कितना का गैप रहेगा, 2 का। प्राकृतिक में कितना गैप रहेगा, 1 का। बात समझ में आया? तो अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, 2 गुने गैप कर देंगे। ठीक है, 2 गुने गैप, तो यहाँ पर 31 पद है तो गैप कितना 30 हो जाएगा, तो 2 गुने 30 और बराबर हो जाए आपको 60। बात समझ में आया? तो अगर संख्या सम है या विषम है तो पहली और अंतिम संख्या का योग पूछेगा तो 2 गुने एवरेज करके भी बना सकते हैं, और अगर अंतिम और पहले का अंतर पूछेगा तो हमको वहां पे गैप देखना पड़ेगा कितना का गैप है, और उस गैप के अनुसार जो हम 2 से गुना करेंगे तो अंतर निकल जाए। ठीक है, तो ये आपका ट्रिकी मेथड है, और फिर अगर ट्रिक से नहीं बनाना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसी सम और विषम में जो अगर छोटी और बड़ी संख्या पूछेगा, ठीक है, तब कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इसी में बता देते हैं छोटी और बड़ी संख्या निकालने के लिए। लेकिन यह तब काम करेगा जब सम और विषम रहेगा। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि योग वाला देख लिया। अभी हम सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे यहीं पर से। चलिए इसी में हम बता देते हैं। देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, गैप देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम ये आपको बताएं तो पद कितना है, तो पद है, संख्या का पद है 31, तो गैप कितना हो जाएगा, यानी पद है 31 तो गैप कितना हो जाएगा, अभी हम बताएं जितना संख्या रहेगा गैप उससे एक कम होगा, तो गैप कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अगर पूछे आपको छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या, तो कुछ नहीं करना, छोटी संख्या के लिए जो है वह एवरेज से क्या करना है, गैप को घटा देना है। ठीक है, एवरेज में क्या करना है, चलिए लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, गैप को घटा देना। तो एवरेज कितना दिया, तो एवरेज दिया कहिएगा 209, 209 में गैप को घटा दीजिए तब कितना आ जाएगा,
तब आ जाएगा आपको 179 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या पूछेगा तब क्या करेंगे, तो बड़ी संख्या जो है वह एवरेज में क्या करेंगे, गैप को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एवरेज कितना है 209 और गैप कितना है 30, इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 418 आ जाएगा। ठीक है, तो या तो आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाइए और नहीं तो आप शॉर्ट प्रोसेस से भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बात समझ में है, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो आपको 31 लगातार विषम संख्या बोले, सम संख्या बोले, तो आप ट्रिक से ही बना सकते हो, साथ ही साथ आप प्रोसेस से भी बना सकते हैं। क्लियर है। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल लेकर के बताया कि बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। तो इसके छोटी संख्या बोले, बड़ी संख्या बोले, योग बोले, अंतर बोले, जो बोले आप दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, आपका इच्छा जिससे आप बनाने की कोशिश करें, लेकिन बनाना जरूरी है। जिससे आपको समझ में आता है वो प्रोसेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि आपको इसी से बनाना है, उसको तो सिर्फ आंसर से मतलब होता है। चलिए, इसी एवरेज में जो है आपको अगर कह दे कि प्रथम n लगातार सम संख्या, ठीक है, तो कुछ नोट है वो आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम आप क्लास को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर के। तो अगर कह दे कि प्रथम n लगातार संख्या, ये प्रथम ध्यान रखें, यहाँ पर पीछे में लगातार था और यहाँ पर कर देगा प्रथम लगातार। ठीक है, तो प्रथम n लगातार संख्या, लगातार सम संख्या का जो योग होगा, लगातार सम संख्या, ये प्रथम जो बोल रहा है ना यही मेन है, यानी प्रथम n लगातार सम संख्या का अगर योग पूछेगा, सम संख्या का योग, तो सम संख्या का जो योग होगा वह होगा आपको n इंटू एन प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप याद रखिएगा कि प्रथम n लगातार सम संख्याओं का योग जो होगा वह n इंटू एन प्लस 1 होगा। क्लियर है। वही अगर प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग पूछेगा तब कितना हो जाएगा, तो प्रथम n लगातार विषम संख्या का योग अगर पूछे, विषम संख्या का योग, तो विषम संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो ये कहिएगा n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको जैसे मान लिया क्या देगा कि जैसे n की जगह दे देगा कि 10 लगातार सम संख्याओं का योग, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं, या 10 लगातार विषम संख्याओं का योग, तो आपको इस फार्मूला से। जब योग पता हो गया तो आपको औसत निकाल सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं। चलिए औसत निकाल लीजिए। तो अगर कह दे कि प्रथम n लगातार, ठीक है, n लगातार विषम, चलिए पहले सम लिखा हूं तो सम ही पहले लिखते हैं। तो n लगातार सम संख्या का योग हमको मालूम है, तो औसत भी हम निकाल सकते हैं, तो आप कहिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो औसत कितना हो जाएगा, तो योग बटा संख्या होता है, टोटल कुल संख्या का योग और बटा कुल संख्या। तो n लगातार सम संख्या का योग कितना होता है, तो आप कहिएगा कि n इंटू एन प्लस 1 होता है, लिख दिया योग, और टोटल संख्या कितना है n है, तो n से n कट जाएगा तो कितना हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि n लगातार सम संख्या को औसत कितना हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा। चौथा, आपको विषम संख्या का योग आपको पता है n स्क्वायर होता है, तो प्रथम n लगातार विषम संख्या का औसत पूछ दे तब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विषम लगातार n संख्याओं का औसत जो है, ठीक है, आपको योग पता है, औसत आप निकाल सकते हैं। तो योग होता है n स्क्वायर और टोटल संख्या का योग n स्क्वायर, टोटल संख्या हो गया n, n से n कैंसिल हो गया तब कितना हो गया n हो गया। बात समझ में आया। तो ये इस तरह का जो आपको आगे इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अब जो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन पर आते हैं, यानी एवरेज में जितना भी आपको थ्योरी था वो हमने बता दिया। ठीक है, प्रथम n लगातार सम बोले या प्रथम n लगातार विषम बोले, इसके पहले हमने आपको लगातार संख्याओं का जो है वह कैसे हम औसत निकाल सकते हैं, उसके लिए जितने मेथड थे वो आपको हमने बताया। आपको जिस मेथड से अच्छा लगता है बनाने में आप उससे बनाइए। ठीक है, एग्जाम में आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपको इसी मेथड से बनाना है। क्लियर है। तो चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, देखिए प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। तो वैसी संख्या नेचुरल नंबर होगी जो जिसको हम गिनती स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, तो 40 तक।
यानी कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो एक तो बेसिक मेथड ये है कि 1 से लेकर के 40 तक के आप जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसको जो 40 से भागा दे दिए तो आपको औसत निकल जाएगा। तो जोड़ने जाइएगा तब तो हो गया, ठीक है। तब आपको निकालना क्या है, बहुत मुश्किल है। देखिए चलिए ऐसे बता देते हैं, ठीक है, लेकिन आप इससे नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपका पसीना छूट जाएगा, ठीक है। आप 1 से 40 तक जोड़ते रहिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ऐसे कहाँ तक जाएगा, तो ऐसे जाएगा आपको 40 तक, ठीक है। और बटा कितना, टोटल संख्या कितना हो गया, तो कहिएगा 40। तो एक तो तरीका ये हो गया कि 1 से लेकर के 40 तक बोला है, तो 40 तक हम जोड़ दिए और टोटल संख्या से हम भागा दे दिए, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। लेकिन इससे हम बनाएंगे नहीं, क्लियर है, इससे हम नहीं बनाएंगे। अगर आप एग्जाम में मैथ बनाना है तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है, मेहनती नहीं बनना, आपको स्मार्ट बनना है। यानी कम समय में हम कैसे हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में समय को क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि क्या कर रहा है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या। तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या कहाँ से हो जाएगा, ठीक है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या कहाँ से हो जाएगा, तो 1 2 3 लेकर के कहाँ तक, 40 तक लिख दिया। और हमने आपको बताया था कि ये आपको लगातार संख्या है, लगातार संख्या है, बताइए। तो आप कहिएगा बिल्कुल है। कैसे है, तो सबका कॉमन डिफरेंस समान है। यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस 1 का, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 का, आगे जो 4 होगा यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 1 का। तो अगर कॉमन डिफरेंस समान हो तो संख्या को क्या कहेंगे, हम लगातार संख्या कहेंगे। और लगातार संख्या का औसत निकालने के लिए हम आपको बताए थे क्या होता है, बताइए। तो लगातार संख्या का औसत, ठीक है, यानी कि एवरेज निकालने के लिए हम आपको बताया था कि पहला संख्या यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे में 2 क्या होता है, लगातार संख्याओं का औसत निकालने के लिए हमको आपको बताया था कि औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में कितना, 2। तब प्रथम संख्या कितना है तो कहिएगा 1, तो लिख दिया हम 1। अंतिम संख्या कितना है तो कहिएगा 40, तब लिख दिया 40 और इसको भागा दे दीजिए 2 से। 1 को जोड़िएगा 40 से कितना हो जाएगा 41 और 2 से भागा दीजिएगा तब कितना हो जाएगा 20 पॉइंट हो जाएगा 5। आप बताइए स्मार्ट मेथड कौन सा है, ये स्मार्ट है ना ये स्मार्ट, ये हो गया मेहनत वाला और ये हो गया स्मार्टनेस। क्लियर हुआ। तो अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह से बनाना है ताकि आपका समय का क्या हो, बचत हो। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 2 कहता है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, 199 नेचुरल इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर का क्या करना है कि प्रथम 199 इवन नंबर मतलब सम संख्याओं का निकालना है, आपको औसत निकालना, ठीक है। तो आपको प्रथम 199 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत निकालना है। अभी हमको थोड़ा देर पहले ही क्या बताए थे, यहाँ पे देखिए, अच्छा हम पीछे चल गया, अच्छा यहाँ पे हमने आपको बताया कि प्रथम अगर बोलेगा प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत हम होता है n+1 और प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत होता है n। हमको योग पता है, औसत हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n के जगह पर कुछ दे दे, राम रहीम, ठीक है, कुछ भी दे दे, या 10 दे दे, 20 दे दे, 50 दे दे, लाख दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रथम n लगातार सम संख्याओं का, ठीक है, प्रथम, ठीक है, प्रथम। चलिए एक हम थोड़ा लिख के बना देते हैं, बाकी आज नेक्स्ट आएगा तो हम शॉर्टकट से बनाएंगे, इतना हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको समझ में आने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। तो प्रथम n, ठीक है, प्रथम n लगातार, ठीक है, प्रथम n लगातार सम संख्या का योग, ठीक है। तो सम संख्या का योग कितना होता है, तो आप कहिएगा n इंटू होता है n+1 होता है, ठीक है। औसत निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, यहाँ से औसत निकालेंगे तो औसत बराबर होगा संख्याओं का योग यानी n इंटू n+1 और बटे में n से n काट जाएगा तो कितना हो जाएगा n+1 हो जाएगा। यानी कि n लगातार सम संख्याओं का औसत हो जाएगा, आपको n+1 हो जाएगा। तो n बराबर कितना है, तो कहिएगा n बराबर 199 है। तो यहाँ से औसत निकाल दीजिए लगातार सम संख्याओं का, तो औसत होता है n+1, जोड़ दीजिए 199 और +1,
बराबर कितना हो जाएगा 200। तो जब पेन उठाने का जरूरत ही नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, प्रश्न देखिए, ऑप्शन देखिए, टिक करिए। ठीक है, तो 199 प्राकृतिक सम संख्या का औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कितना हो जाएगा 200, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, इसमें तो समझाने वाला कुछ है ही नहीं। चलिए प्रश्न को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कितना होता है, तो योग होता है आपको n स्क्वायर। तो यहाँ से औसत निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, तो औसत निकालेंगे तो n स्क्वायर बटा n, n से n कट गया तो बचा n, और यहाँ पर n बराबर कितना है 80, तो औसत बराबर कितना हो जाएगा, औसत बराबर n और n बराबर 80, यानी औसत हो गया 80। कुछ करना पड़ा नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, आपको सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि लगातार 95 तक के प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, कितने संख्याओं का, लगातार 95 तक का विषम संख्याओं का औसत। तो लगातार 95 तक के विषम संख्या क्या हो जाएगा, देखिए पहला विषम संख्या 1, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा हो जाएगा 5, 7। विषम संख्या किसको कहते हैं, जबकि 2 से नहीं कटे। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा तो वैसे संख्याओं को विषम संख्या कहेंगे, यानी 1, 3, 5, 7, फिर आपका 9, 11, 13, इसी प्रकार से कहाँ तक जाना है हमको, 95 तक का विषम संख्या का हमको औसत निकालना है। तो या तो सबको जोड़ करके हम टोटल जितना संख्या होगा तो 95 तक है, तो टोटल 1, 2, 3, 4 करके जितना संख्या भागा दे देंगे, उतना में हम जाएंगे नहीं। हम जानते हैं कि लगातार संख्या को औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा हो जाए कितना 2। फर्स्ट संख्या कितना है 1, लास्ट संख्या कितना है 95, आप बटा में 2 कर दीजिए तो हो जाएगा 95 को 1 जोड़िएगा तो 96 और 2 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो है वह आपको प्रश्न होते हैं एग्जाम में, तो ऐसे आपको बता देना। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, करो व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी 7 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या हो। किसके गुणज, 10, 7 के प्रथम 10 गुणज। ठीक है, तो 7 का प्रथम 10 गुणज क्या हो जाएगा, देखिए तो 7 हो जाएगा, 2 14 हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा, इसी प्रकार से जाएगा कहाँ तक 70 तक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 7 का गुणज है तो 7 गुने 1, 7 गुने 2, ठीक है 7 गुने 2 और 7 गुने 3, और ये हो जाएगा 7 गुने 10 हो जाएगा। 7 का प्रथम गुणज, तो गुणज का मतलब क्या है, जैसे 6 का गुणज क्या है, तो 6 गुने 1, 6 गुने 2, 6 गुने 3, डॉट 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 कहाँ तक, आपको जहाँ तक बोलेगा। तो कह रहा है कि 7 के प्रथम 10 गुणज का औसत निकालना। तो कुछ नहीं, औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लगातार है ना जी, याद देखिए कॉमन डिफरेंस कितना का 7 का, यहाँ कॉमन डिफरेंस 7 का, अगला कॉमन डिफरेंस 7 का। तो अगर संख्या लगातार है तो हम क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए फर्स्ट और प्लस लास्ट। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो फर्स्ट कितना है 7 है, लास्ट कितना है 70, तो 7 और 70 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 77, और बटा में कर दीजिएगा 2, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 38 दूना 38 दूना 76, यानी कि हो जाएगा 38.5। ये हो जाएगा आपको सही जवाब, यानी 38.5 है, बिल्कुल है, यानी बी क्या हो जाएगा आपको सही जवाब हो जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला बात ही नहीं है, आगे देखते हैं। अभी देखिए मेन प्रश्न जो है वह इधर से आता है, उधर तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब आसानी से बनते चला जाएगा। ठीक है, अब जो है आपका आ जाएगा मेन प्रश्न इधर से। ठीक है, तब कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि प्रथम 60 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 62। कितना दिया है, प्रथम 60 संख्याओं का औसत दिया है 62, और तथा अन्य 40 संख्याओं का औसत दिया है आपको 72। कह रहा सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा
ठीक है, वैसे वैसे प्रश्न का लेवल धीरे धीरे टफ होते जाएगा और आपको मैं कोशिश करूंगा जितने भी तरीके होते हैं बनाने का वो सारा तरीका आपको बता दूं, जिससे आपको अच्छा लगे। आप सभी तरीका सीख के रखिए एग्जाम में, लेकिन उसी तरीका को अपनाना है जिससे प्रश्न जल्दी बने और समय का बचत हो। ठीक है, तो प्रश्न में कह रहा है 40 संख्याओं का औसत कितना है, आपको 62 है। सॉरी, 60 संख्याओं का औसत दिया है कितना, तो 60 संख्याओं का एवरेज दिया है आपको 62। जब 60 संख्याओं का एवरेज दिया है 62, तो योग कितना हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर दिया होता है आपको योग बटा होता है संख्या। ठीक है, योग बटा संख्या। यहाँ से योग निकालेंगे तो योग बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा औसत गुने संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 संख्याओं का औसत दिया है 62। ठीक है, तो संख्या कितना हो गया 60, औसत कितना हो गया 62। तो योग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, औसत को संख्या से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो आपको हम एक बार यहाँ पर बता दिए, अभी जो हम करेंगे डायरेक्ट आपको हम बनाएंगे। ठीक है, यानी कि 60 संख्याओं को औसत दिया है 62, तो योग कितना होगा, तो 60 से गुना कर देंगे। तो इसको जब 60 से गुना करिएगा तब 62 छक, यहाँ पहले तो एक जीरो का एक जीरो लिख दीजिए, हो जाएगा 6 दूना 12 के 2, आधा बचा एक 6 6 36 और एक हो जाएगा 37। यानी 60 संख्याओं का एवरेज दिया है 62, तो योग कितना हो जाएगा इसका, तो योग हो जाएगा आपको 72 है, सॉरी 3720 हो जाएगा। आगे दिया क्या है 40 अन्य संख्याओं को औसत दिया है 72। तो लिखिए 40 संख्याओं का औसत कितना दिया है, तो इसका औसत दिया है आपको 72। तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो योग हो जाएगा 40 से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। तो 40 से गुना करिए तो ये हो जाएगा आपको 0, और 4 को गुना करिएगा 2 से तो हो जाएगा 8, और 7 को गुना करिएगा 4 से तो हो जाएगा 28। सही है, गुना सही किए, चलिए गुना सही किए। अब आपका योग निकल गया। अब यहाँ से आप एवरेज निकाल लीजिए। तो औसत निकालने के लिए क्या होता है, औसत बराबर हम जानते हैं अब कुल संख्याओं का योग, और कुल संख्याओं का योग कितना है, तो आपको कहिएगा पहला 60 संख्याओं का योग दे दिया है आपको 3720, और अगला 40 संख्याओं का औसत दिया होता है योग हम निकालें तो आ गया 2880 आ गया। यानी टोटल संख्याओं का योग और बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना हो जाएगा, जीरो जीरो और 6 4 10, टोटल संख्या कितना हो गया, तो 100, तो 100 से भागा दे दीजिए। आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 0 8 2 10 के 0। ठीक है, और 8 और 7 15 और 1 16 के 6, हाथ में चाहिए 3 2 5 और 1 6, यानी कि कितना हो जाएगा 66 100 बटे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, एवरेज कितना आ जाएगा 66 एवरेज आ जाएगा। यानी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि डी क्या हो जाएगा आपको सही जवाब हो जाएगा। बात समझ में। तो ये तो हो गया आपको एक मेथड। ठीक है, दूसरा हम इसी प्रश्न को जो है हम लीनियर मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक, और डेविएशन मेथड से ही बना सकते हैं। क्लियर, आपको जो अच्छा लगे आप उससे बनाइए, आपकी इच्छा है। आपके पास कॉपी कलम है, आप जैसे पेन घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको एक मतलब सिंपल मेथड से। ठीक है, और इसी प्रश्न को हम लीनियर मेथड से ही बना सकते हैं, इस मेथड से, लीनियर मेथड से। ठीक है, तो लीनियर मेथड से चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, लीनियर मेथड में लगाने के लिए संख्या जितना हो सके क्या कर देना है, छोटा करना है। ठीक है, तो पहला संख्या कितना दिया है 60। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा लेफ्ट साइड से लिखते हैं, जब पेन का कलर चेंज करते हैं मिक्स हो जाएगा। देखिए, पहला संख्या कितना दिया है 60, चलिए लिख दीजिए लीनियर मेथड में पहला संख्या लिख दीजिए। ठीक है, और एवरेज कर दीजिए, अनुपात कर दीजिए किससे, दूसरा संख्या से। ठीक है, दूसरा संख्या से। तो पहला संख्या कितना दिया था, पहला संख्या दिया है 60, यहाँ लिख दीजिए 60। दूसरा संख्या कितना दिया, दूसरा संख्या दिया है 40, यहाँ लिख दिया 40। क्लियर है। अभी जो है आपको पहले, अच्छा पहला संख्या दूसरा संख्या जितना हो सके लीनियर मेथड में छोटा करे, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा आपको 20 तिया 60 और 20 दूना 40। क्लियर, अगर नहीं करता तो 60 और 40 को लेकर के ही बनाते। यानी पहला संख्या हो गया 3 और दूसरा संख्या हो गया 2। अभी जो आपको एवरेज कितना दिया है, ठीक है, तो एवरेज दिया है, कहिएगा पहला संख्या का एवरेज दिया है आपको 62, यहाँ लिख दिया आपको 62। दूसरा संख्या का एवरेज दिया है 72, तो यहाँ लिख दिया आपने 72। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आप क्या करिए, आप योग निकाल लीजिए।
तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या को हम औसत से क्या करेंगे गुना करेंगे। ठीक है, तो यह गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 गुना करिएगा 3 से तो कितना हो जाएगा, 62 दिया 186। चलिए लिख दिया 186। ठीक है, और प्लस 72 गुना करिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा आपको 144। अच्छा, संख्या पहला संख्या था 60, दूसरा संख्या था 40। आपको काटे तो आ गया पहला संख्या 3 और दूसरा संख्या हो गया 2। तो टोटल संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल संख्या हो जाएगा 5। ठीक है, आपको निकालना था कि टोटल संख्या का औसत निकालना, यानी कुल संख्याओं को औसत निकालना है। तो कुल संख्या का औसत हमको नहीं पता है, तो कुल संख्याओं को औसत हम मान लेंगे x। पहले ये हो गया आपको संख्या, ठीक, और ये हो गया आपको औसत। ठीक है, संख्या के सामने संख्या, औसत पूछ रहा था तो औसत का हम नहीं पता है तो उसको मान लिए x। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x। ठीक है, 186 को 144 से जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 330 आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 5x। 5 से काट दीजिए, 330 कट जाएगा आपको 66 बार में, यानी कि x का मान कितना आया 66, और x क्या माने हैं, तो x जो है वह औसत माने। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से बनाए, चलिए फिर से एक बार बताते हैं आपको। आप 10 बार कहिएगा 10 बार बनाएंगे। देखिए लीनियर मेथड में क्या होता है कि पहले आपको संख्या का सामने संख्या लिखना है, एवरेज के सामने एवरेज लिखना है, गुना करना है, फिर आपको योग करना है, आपको आ जाएगा। पहला संख्या कितना दिया था, तब पहला संख्या कहिएगा 60 दिया था। पहला संख्या कितना दिया है, तब पहला संख्या दिया है 60, तो हमने पहला संख्या की जगह पर 60 लिख दिया। ठीक, दूसरा संख्या दिया है 40, तो दूसरा संख्या की जगह पर हमने 40 लिख दिया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगर कटता है तो काटिए और नहीं कटता है तो नहीं काटे। तो यहाँ कट रहा है, तो कट रहा है तो हम काट दिए, इसको काट दिए 3 से और इसको काट दिए 2 से, यानी अभी संख्या कितना आ गया, ठीक है, संख्या आ गया आपको 5 आ गया, यानी 3 और 2 आ गया, टोटल 5 हो गया। ठीक है, अभी एवरेज जो आपको दिया हुआ, पहला संख्या का एवरेज दिया है 62, तब पहला संख्या की जगह पर लिख देंगे 62 सामने, और दूसरे संख्या का एवरेज दिया है 72, तो दूसरे संख्या के सामने लिख देंगे हम 72। क्लियर है, लिख देंगे 72। अच्छा, अभी इसको हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग निकालने के लिए हम आपको गुना करेंगे। ठीक, तो गुना करेंगे तब क्या हो जाएगा, 62 गुना करेगा 3 से तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 186, और 72 गुना करेंगे 2 से तब कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपको 144। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं का योग आ गया। आपको पूछ रहा था कि सभी संख्याओं का औसत निकालना। ठीक है, तो सभी संख्या कितना है, तो सभी संख्या कहिएगा, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 2, तब टोटल संख्या कितना हो गया 5। टोटल संख्या का औसत कितना होगा हमको नहीं पता, वही प्रश्न में पूछ रहा था, तो औसत को हम मान लिए x। इसको गुना करिएगा तब कितना हो जाएगा, तो ये कहिएगा 5x हो जाएगा 5x। यहाँ योग करिएगा तो ये हो जाएगा 330 बराबर हो जाएगा वो 5x, काट दीजिए तो कट जाएगा 66 बार में, यानी x का मान कितना 66, यानी सभी संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 66 हो जाएगा। तो आप या तो लीनियर मेथड से बनाइए या तो आप प्रोसेस से बनाइए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। क्लियर है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ, आगे का प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और चैनल का जो है बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हम क्लास यूट्यूब पर डालें आपका जो नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिलता रहे। क्लियर है, तो देखते रहिए, सीखते रहिए और सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।